जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल मदर टेरेसा का नाम एक बार फिर से सभी लोगों की जुबान पर था। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उन सभी ने एक ना एक बार इनके नाम से एनकाउंटर कर ही लिया। कल मदर टेरेसा को लेकर भाई साहब कुछ हुआ है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद क्या कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कोई चीज़ पता चले, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, जब भी आपको कोई चीज़ पता चले तो उसके ऊपर तुरंत मतलब कुछ बोलने से पहले या तुरंत कुछ कार्रवाई करवाने से पहले आपको कम से कम 2 बार सोचना चाहिए कि क्या यार ये जो चीज़ मुझे पता चल रही है, क्या वो पूरी तरह सत्य है या फिर कुछ अधूरा सत्य है। क्योंकि देखिए, हमारे जो देश के राजनेता हैं वो भी इंसान ही हैं और उनसे भी इसी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं क्योंकि अधूरी खबर को समझ लेते हैं। ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी के साथ भी हुआ, तो जरा समझते हैं क्या कुछ हुआ था और फिर उसके बाद किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि चूंकि टीएमसी सुप्रीमो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गलत जानकारी डाली है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को गलत राजनीति बताया। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि मैं ये सुनकर हैरान हूं कि क्रिसमस के मौके पर केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उनके 22,000 मरीज और कर्मचारी बिना भोजन और दवा के छोड़ दिए गए हैं। हालांकि कानून का दर्जा सबसे ऊपर है, लेकिन मानवीय सेवा के कार्यों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि उसने बैंक खाते फ्रीज करने का कोई इस प्रकार का आदेश नहीं दिया है। दस्तावेजों से यह भी साफ हो गया कि मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCR रजिस्ट्रेशन ना तो सस्पेंड किया गया है और ना ही कैंसिल किया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उसने संस्था के बैंक खातों को फ्रीज करने का कोई आदेश भी जारी नहीं किया। इस बात की पुष्टि मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी अपने बयानों में की है। संस्थान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैंक खाते फ्रीज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। संस्था ने कहा कि FCRA एप्लीकेशन को रिन्यू करने की याचिका रद्द कर दी गई है। अब ये पूरा मामला क्या था? देखिए, सबसे ज़्यादा सवाल यही उठ रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब MHA ने कहा कि उसने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि संस्था ने खुद ही निवेदन भेजा था कि उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाए। वहीं MHA ने कहा कि विदेशी योगदान विनियम अधिनियम मतलब FCRA के तहत MOC ने अपने एप्लीकेशन को रिन्यू कराने के लिए याचिका डाली थी, लेकिन 25 दिसंबर 2021 को उसे खारिज कर दिया गया। उप संस्था ने FCRA 2010 और FCRR 2011 मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स के तहत पात्रता को पूरा नहीं किया था, जिस कारण उसकी याचिका को रद्द किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामपंथी दल CPI ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्रिसमस पर ईसाइयों पर हमला बोलते हुए MOC के बैंक खातों को जब्त कर लिया है। TMC सुप्रीमो ने यहां तक दावा किया कि 22,000 मरीज और कर्मचारी बिना भोजन और दवाओं के बेचैन हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि मानवता से जुड़े मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि MHA ने यह भी बताया है कि संस्थान ने अपनी याचिका रद्द होने की भी समीक्षा के लिए कोई निवेदन ही नहीं भेजा। उसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2021 तक ही वैध था, लेकिन इस वैधता को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कुछ प्रतिकूल इनपुट्स की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान गया था, जिनके बाद ये निर्णय लिया गया। MHA ने कोई अकाउंट फ्रीज नहीं किया, बल्कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाने की याचिका को रद्द किया था। कलकत्ता चर्च के पादरी डोमिनिक गोम्स ने बयान जारी करके कहा है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को क्रिसमस का क्रूर गिफ्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने सभी सजो सामान, नींद और घर त्याग कर गरीब भारतीयों की सेवा करने का फैसला किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर मानवीय सेवा के कार्यों के प्रति गलत रवैया अपनाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्णय त्रासदी का कारण बन सकता है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के आरोपों को भी गलत बताया। फरवरी 2020 में आरोप लगा था कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी कथित तौर पर बच्चों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है। जुलाई 2018 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मतलब NCPCR ने रांची स्थित एक ऐसे ही शेल्टर होम का दौरा किया था जहां बड़ी गड़बड़ियां पाई गई थी। 2015 से 18 के बीच करीब 450 गर्भवती महिलाएं यहां भर्ती की गई थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 170 बच्चों का ही रिकॉर्ड दर्ज है। बाकी 280 शिशुओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और उस समय ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी मचा था, जिसके जवाब में कोई भी ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि क्यों ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। लेकिन अब देखिए, जिन लोगों को हल्ला करना है वो हल्ला करेंगे ही, लेकिन कागज़ अगर पूरे नहीं हैं तो फिर समस्या तो पैदा होगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।